नमस्ते एंड वेलकम बैक। मैं हमेशा अपनी किचन को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए कोशिश करती हूँ और मेरे ख्याल से आज का ये DIY एक बड़ा बदलाव लाएगा मेरी किचन के लुक्स को चेंज करने में। इस DIY आइडिया से जो नया लुक क्रिएट होगा, या यूँ कहूँ कि पुराने फ्रेम्स को चेंज करके नए फ्रेम लगाने से वो बहुत ही यूनिक होगा और घर के बेकार क्लटर से और खुद के हाथों से जब कोई चीज़ बनाकर हम अपने किचन या घर में सजाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग होती है। नई बेडशीट की जो पॉलीथीन पैकिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर और सॉफ्ट होती है, और जैसा कि ये काफ़ी थिक भी मुझे दिख रही है, तो ये मेरे जो मैं फ़ोटो फ्रेम बनाऊंगी उनमें एज ए मिरर या जो फ्रेम होता है उसमें मिरर लगा होता है, उसका काम बहुत बढ़िया तरीके से करेगा। तो मैंने जो भी सामान लिया है उसमें सबसे पहले ये कार्डबोर्ड का गत्ता है, उसके बाद ये कुछ प्रिंट्स हैं जो मैंने निकलवाए थे। प्रिंट्स निकलवाने का एक बेनिफिट ये है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा कोई भी पेंटिंग ख़रीदने के लिए, या फिर कोई भी आपको फ़ोटो फ्रेम बनाना है उसके अंदर जो पिक्चर्स लगानी है उनके लिए। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी साथ में फेविकॉल, ग्लू गन या टेप का भी यूज़ यहाँ पर आएगा। तो दोनों तरफ से देखने के बाद कि एक तरफ तो इसमें प्लेन सरफेस है, एक तरफ थोड़ा सा रफ़ है, तो जो प्लेन वाला है वो मैं यूज़ करूँगी इस प्रिंट आउट को यहाँ पर चिपकाने के लिए। चिपकाने के बाद का सारा प्रोसीजर जो भी है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर आपको इस तरह से कोई भी अपने किचन के लिए DIY फ्रेम बनाना हो तो ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पर है। मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है, अगर आप ऑनलाइन भी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये कितना सस्ते में बन गया। और जो आती हैं जो शॉपिंग पर आती हैं, ऑनलाइन आती हैं, उन चीज़ों को देखिए, इनमें और उसमें ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क दिखेगा। तो पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैं इस बीच में रखने से एक मेज़रमेंट लूँगी। एक पॉलीथीन के साइड से कम 2 फ्रेम के लिए मुझे इस तरह की एक सांचा सा तैयार मिलेगा। कट करने के बाद बहुत ही इजी तरीके से बस एक काम और करना है, इसे मुझे पेस्ट करना है इसके ऊपर। क्लीन कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि इसमें अगर कोई मार्क्स वगैरह रह जाते हैं वो बाद में फिर क्लीन नहीं होते, तो इसलिए पॉलीथीन को पहले ही मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इस तरह से दोनों तरफ फोल्ड करके मैं इसे यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट टेप होती है उससे अच्छे से चिपका दूँगी। और ये इस तरह से बनकर तैयार है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी सी अधूरी लग रही है। किस वजह से? कि इसमें बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैंने लिए हैं इस तरह की ग्लिटर टेप। ये सब तरह के कलर्स में आती हैं, जो कलर आपको पसंद हो वो ले लीजिए। और इस तरह की आप इलेक्ट्रॉनिक टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक, ग्रीन, रेड सब तरह से ये भी अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ पर गोल्डन टेप का यूज़ करूँगी, क्योंकि मोस्टली फ्रेम्स गोल्डन, ब्लैक इस तरह के कलर्स में ज़्यादा आते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर नेचुरल दिखाई दें तो बुराई क्या है, ऐसा ही लगेगा जैसे हमने बाहर से इसे परचेज़ किया हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर गोल्डन टेप का यूज़ किया। बहुत इजी तरीके से इक्वल मैंने ये लगाई हैं ताकि एकदम से नेचुरल फ्रेम का ही इसमें लुक आए। और जब ये अच्छे से लगा ली उसके बाद अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना एकदम नेचुरल सी बाहर से ख़रीदी हो इस तरह की ये दिखाई दे रही है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है। आप इसे डबल साइडेड टेप से अपनी किचन की वॉल्स पर या इस तरह की और भी फ्रेम्स बनाकर आप अपने घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, रसोई घर एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है, हमें डेली अपना हार्ड वर्क और टाइम इसको देना पड़ता है। तो बाकी की जो 2 प्रिंट आउट है इनको भी मैं तैयार कर ही लेती हूँ, और फिर इन्हें किचन में लगा कर भी देखेंगे कि ये किस वॉल पर कहाँ अच्छी लगेंगी और कैसे ये दिखाई देंगे। तो जिस तरह से इन्हें तैयार कर रही हूँ बिल्कुल आसान है। अगर आप किसी भी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो कठिन है या आसान। तो इस तरह से रिस्क लीजिए, चीज़ों को कोशिश कीजिए करने की। आई होप आप इस बात से सहमत ज़रूर होंगे
कि अगर आपका किचन साफ़ सुथरा व्यवस्थित होगा तो आप खाना बनाने में ज़्यादा एंजॉय करेंगे और अपने किचन में बोर भी नहीं होंगे। तो सोचिए कि जो आपको चाहिए वो अगर झटपट मिल जाए और आपका काउंटर टॉप साफ़ हो और आप सभी पसंद का अपना खाना बनाएं और बिल्कुल भी आपको बोरियत महसूस ना हो, तो इसके लिए इस तरह के DIYs करके आप अपने किचन को हाईलाइट कीजिए, सुंदर बनाइए और उसमें ऐसा लुक दीजिए कि आप कोई भी काम करो और आपको बोरियत महसूस ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ हाउसवाइफ्स किचन में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती हैं, इवन मैं भी, और आप भी करते होंगे। और इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि आप अपने किचन को ऐसा बनाइए, ऐसा यूनिक सा बनाइए, एफिशिएंट सा बनाइए कि आप वहाँ पर जब कोई काम कर रहे हो तो आपको बोरियत महसूस ना हो और बहुत अच्छे से मन लगे आपका उस काम को करने में। अगर आपके पास भी कोई किचन हैक्स या DIY आइडिया है जिसे आप शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखें। और अगर आप अपने घर को बेहतर बनाने के लिए आइडियाज़ चाहती हैं तो मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आ गई हूँ मैं अपनी किचन में लेकर अपने DIYs फ़ोटो फ्रेम्स, और अब सोचूंगी कि कौन सी दीवार पर मैं इसे लगाऊं जहाँ से ये अच्छे से दिखाई दे और जो मेरी किचन का लुक है वो पहली ही नज़र में बहुत बढ़िया लगे। जिस तरह से घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो आपकी किचन एक मतलब आपकी पर्सनैलिटी का सिंबल भी होती है कि वो आपकी किचन को देखकर ही पहचान लेते हैं कि आप किस तरह की हाउसवाइफ हैं। तो सेम हेयर, ये मेरी भी यही सोच है मोस्टली, तो इसी तरह से आपकी भी होगी। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं यहाँ पर डबल साइडेड टेप से इसे पेस्ट कर दूँगी दीवार पर। यहाँ पर मुझे कोई भी नेल वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, कार्डबोर्ड होने की वजह से ये काफ़ी लाइट वेट है। और इस तरह से अपने किचन की जो हाईलाइट वॉल है उस पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, तो कुछ इस तरह से ये तैयार है। तो मेरी किचन अब और भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुकी है और मैंने इसे अपने हाथों से बने हुए DIY से डेकोर किया है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ अपनी इस किचन की वॉल को इस वॉलपेपर से अच्छे से कवर करने का एक वीडियो शेयर किया है। आप एक बार वहाँ पर विज़िट कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा करके। तो इस तरह से देखिए ये फाइनल लुक है मेरी किचन का, और अब ये इतनी सुंदर ब्यूटीफुल बनकर तैयार है कि पूरे घर के सारे हिस्सों को छोड़कर सबसे बढ़िया और सबसे आई कैचिंग, सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली जगह मुझे इस टाइम यही दिख रही है। तो आपको कैसी लगी मेरी आज की ये DIY आइडियाज़ और मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।